हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। व्हाट इफ का एक और एपिसोड हमारे सामने आ चुका है। फाइनली नेगेटिव एंडिंग से अलग व्हाट इफ का एक ऐसा एपिसोड देखने को मिला जिसका मेन कैरेक्टर सिर्फ पार्टी एंजॉय करना चाहता था। इस एपिसोड की स्टोरी फोकस थी थॉर मूवी पर, जहां पैरेलल यूनिवर्स में फ्रॉस्ट जायंट्स को हराने के बाद ऑडिन को जब बच्चा मिलता है तो वो लाफी को वापस कर देते हैं, जिससे थॉर ऑडिन का इकलौता बेटा रह जाता है। इसके अलावा इस एपिसोड में हमें इतने कैरेक्टर्स देखने को मिले जिसकी गिनती करने में पूरा दिन निकल जाएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इफ का 7वां एपिसोड। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से 2011 में आई मूवी थॉर की शुरुआत हुई थी, जहां डॉक्टर जीन फॉस्टर और उसके असिस्टेंट डार्सी लुइस अपने मेंटोर एरिक सेल्विक के साथ रिसर्च करती हैं और फिर वहां बाइफॉर्स से थॉर आता है। पर यहाँ कुछ चेंजेस है। पहला ये कि डॉक्टर एरिक सेल्विक जेन के साथ नहीं थे, यहाँ तक कि डॉक्टर एरिक सेल्विक पूरे एपिसोड में नहीं दिखाई दिए। और यहाँ पर थॉर को ओडिन ने उसकी पावर छीन के नहीं भेजा, बल्कि वो खुद आया है। बाइफॉस के खुलते ही जैसे ही जेन के डिवाइस में रीडिंग्स आती हैं, वैसे ही वो इस एलियन इन्वेजन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए सिल्ड को फोन करने की कोशिश करती है। वैसे ही बाइफॉस से थॉर वेगस पहुंच जाता है, लेकिन अर्थ को इन्वेट करने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी करने के लिए। फिर वाचर भाई साहब अपनी अमर चित्रकथा शुरू करते हैं और इस पैरेलल यूनिवर्स के इवेंट के बारे में बताते हैं कि यहाँ फ्रॉस्ट जायंट को हराने के बाद ऑडिन लोकी को उसके असली बाप लाफी को सौंप देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है थॉर के अकेलेपन की। फिर ऑडिन स्लीप में चले जाते हैं, जिनके सोते ही फ्रीगा अपनी सिस्टर के साथ सोलेस्टिस सेलिब्रेट करने चली जाती है और थॉर को कह के जाती है कि वो स्टडी करे और पार्टी ना करे, और साथ में ये भी ध्यान दिलाती है कि हेमडॉल उस पर नजर रखेगा। पर फ्रीगा के जाने के बाद थॉर प्लान बनाता है पार्टी करने का। जब उसके दोस्त कहते हैं कि हेमडॉल को पता चल जाएगा, तब थॉर उनसे कहता है कि वो सबसे बैकवर्ड प्लानट पे जाएगा, जहां हेमडॉल ध्यान ही नहीं देगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हेमडॉल एसगार्ड का गेट कीपर है, जो कि बाइफॉस्ट पे ही रहता है। यहाँ तक कि बाइफॉस्ट को समन करने के लिए होफन की जरूरत पड़ती है, जो कि हेमडॉल के पास है। तो उसके बिना बताए थॉर एंड पार्टी अर्थ पर पार्टी मनाने के लिए आए कैसे? यहाँ थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर भी नहीं था जिससे वो बाइफॉस्ट समन कर सके। खैर, यहाँ थॉर अपने दोस्तों और मिडगार्डियन के साथ पार्टी कर रहा था। वहीं पहुंचती है जेन और डार्सी, और वहाँ हमें हावर्ड द डक भी देखने को मिलता है। फिर जेन थॉर से बात करती है अल्फा स्टार के बारे में, जो 18 महीने पहले तबाह हो गया और अब वैसा ही कुछ अर्थ पे होने वाला है। और अल्फा स्टार तबाह होने के पहले थॉर वहाँ गया था पार्टी करने, जिसकी वजह से उस प्लानट को तबाह करने का इल्जाम जेन थॉर पर लगाती है। पर थॉर इन सबको सीरियसली नहीं लेता और जेन से फ्लर्ट करता रहता है। दूसरी तरफ हावर्ड द डक डार्सी को डेट पे लेके चला जाता है, जिसको देख के हम फैंस को दिल से बुरा लगता है भाई। खैर, फिर जेन भी पार्टी ज्वाइन कर लेती है और यहाँ पार्टी में हमें कई कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे डीजे ग्रैंड मास्टर, नेबुला, कॉर्ग, वर्ल्स्टेक, वेलकरी, ड्रैक्स और सिफ। सभी यहाँ पार्टी एंजॉय करते हैं। पर हावर्ड द डक और डार्सी शादी कर लेते हैं, जिसको देख के एक बार फिर दिल से बुरा लगता है भाई। साथ ही जेन और थॉर एक दूसरे के प्यार में हाथों पे टैटू भी बनवा लेते हैं। मतलब जितनी देर तक एमसीयू की मेन टाइमलाइन का थॉर जेन और डार्सी की वजह से बेहोश होता रहा, उतनी देर में इस थॉर ने जेन को पटाकर वन नाइट स्टैंड भी कर लिया। फिर सुबह टेलीफोन की रिंग से जेन की आंख खुलती है, तभी रमलो डोर नॉक करता है, क्योंकि जेन ने एलियन की आने से पहले ही शील्ड को वार्न कर दिया था। इसलिए शील्ड की एक्टिंग डायरेक्टर मारिया हिल उनसे मिलने आती है। अब एक्टिंग डायरेक्टर इसलिए क्योंकि डायरेक्टर फ्यूरी रात में जब थॉर की पार्टी बंद करवाने गए, तब गलती से उन्हें कॉर्ग का थोड़ा सा धक्का लग जाता है, जिससे ऑफकोर्स उन्हें कुछ ज़्यादा ही चोट लग जाती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी फ्यूरी अभी जिंदा हैं। फिर मारिया हिल जेन और राशि को लेकर सिल चली जाती है, जहां कॉल्सन हिल को बताता है कि पार्टी तो फैलती जा रही है कनाडा, मंगोलिया और भी कई डच कंट्रीज में। फिर रमलो एक सूटकेस लेके आता है, जिसे वो लास्ट रिजॉर्ट कहता है। फिर मारिया हिल उससे वही पेजर निकालती है जो कैप्टन मार्वल ने फ्यूरी को दिया था, जिससे हिल कैप्टन मार्वल को सिग्नल दे देती है। वहाँ पार्टी में सोवर रेन के साथ थॉर एंजॉय कर रहा था, तभी वहाँ पहुँचते हैं फ्रॉस्ट जायंट्स लोकी की लीडरशिप में। लेकिन ये भी थॉर के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। फिर वहाँ एंट्री होती कैप्टन मार्वल की, जिससे इंट्रोडक्शन में हमें पता चलता है कि थॉर को अपने नाम की स्पेलिंग भी नहीं पता, शायद इसीलिए उसकी माँ उसको पढ़ने के लिए बोलती है। फिर कैप्टन मार्वल थॉर को पार्टी खत्म करके जाने को कहती है। जब वो नहीं जाता तो वो उस पर अटैक कर देती है। फिर हमें वो फाइट देखने को मिलती है जिसका वेट हमने एमसीयू की मेन टाइमलाइन में भी किया था, थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल, जिसके लास्ट में थॉर कैप्टन मार्वल पर हैमर रखकर उस पर कंट्रोल कर लेता है। फिर कैप्टन मार्वल शील्ड लौट आती है, जहां पर वो हिल के साथ थॉर को कबूम करने का प्लान बनाती है।
फिर जेन थॉर को कॉल करती है उसको अलर्ट करने के लिए, पर लोकी कॉल उठाता है और टाइम पास करता रहता है। लोकी यहाँ जायंट था तो मोबाइल छोटा होने की वजह से ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था, जिससे उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर जाता है। जिसके बाद जेन थॉर को बचाने का नया प्लान बनाती है। वो हेमडॉल को कांटेक्ट करती है, जिसकी हेल्प से वो क्वीन फ्रिगा तक पहुंचकर उन्हें सब बता देती है। और यहाँ अर्थ पर पार्टी में फ्रॉस्ट जायंट्स और शटर की वजह से नुकसान होना चालू हो जाता है। फिर कैप्टन मार्वल थॉर को लेकर चली जाती है उसे कबूम करने। वो उसे कबूम करने वाली थी कि फ्रिगा वहां पहुंच जाती है और थॉर अपनी मां से बचने के लिए बहाने मारना स्टार्ट कर देता है। फिर थॉर पार्टी में जाकर सभी को पार्टी खत्म करके गंदगी साफ करने को कहता है, क्योंकि उसकी मां वहां आने वाली होती है और उसके कमीने दोस्त उसको अकेला छोड़ के जाने लगते हैं। पर थॉर अपनी पावर यूज करके उनसे सब किए गए नुकसान को ठीक करवाता है और अपनी मां के आने से पहले स्टडी करने लगता है, जिसमें कैप्टन मार्वल भी उसकी हेल्प करती है, जिस पर फ्रिगा काफी सरप्राइज हो जाती है। तब फ्रिगा थॉर को चलने को कहती है, जिस पर थॉर म्योल्निर समन करता है और म्योल्निर सब पोल खोल देता है। फिर थॉर जेन से मिलने जाता है उसे थैंक्स कहने, और उसके साथ डेट फिक्स करके वापस आने लगता है। तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से कुछ अल्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और लास्ट वाला अल्ट्रॉन विजन की बॉडी में रहता है, जिसके पास सिर्फ माइंड स्टोन नहीं बल्कि सारे इन्फिनिटी स्टोन भी होते हैं, जिनको देख करके वाचर भाई साहब भी चौंक जाते हैं। जिसका मतलब ये स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, जिसमें अल्ट्रॉन मेन विलन होगा। और व्हाट इफ के ट्रेलर में हमने थॉर को अल्ट्रॉन से लड़ते हुए भी देखा था, जो कि इस एपिसोड में नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि क्या कोई और सुपर हीरो है जो यहाँ थॉर की हेल्प करेगा। तो इस टाइम कैप्टन अमेरिका अभी भी बर्फ में आराम फरमा रहे होंगे, तो उनकी जगह लेगी कैप्टन मार्वल। और टोनी स्टार्क भी आयरन मैन बन चुका होगा और ब्रूस बैनर हल्क, तो मोस्ट प्रोबेबली आयरन मैन और हल्क भी टीम अप कर सकते हैं। साथ में सिल भी इन्वॉल्व है, तो ब्लैक विडो और हॉकाई भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था व्हाट इफ के 7वें एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपके पास कोई और डिटेल है इस एपिसोड से रिलेटेड तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।